समय की बात है जब एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले किसान को यह घड़ी उसके पिताजी ने उपहार स्वरूप भेंट की थी, इसलिए वह घड़ी किसान को बहुत अधिक प्रिय थी। अब किसान सारा काम छोड़कर घड़ी ढूंढने में लग गया। जब बहुत देर हो गई और उसको घड़ी नहीं मिली तो किसान थक गया और हार मानकर वहीं बैठ गया। उसकी नज़र पास में खेल रहे बच्चों पर पड़ी। किसान ने बच्चों को खेत में अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम हो गई है। मैं बहुत देर से अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे नहीं मिली है। तुम सब मेरी मदद करोगे क्या? यदि घड़ी ढूंढने में तुम सब मेरी मदद करोगे तो जिसको भी घड़ी मिलेगी उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह से सारे बच्चे खेत में घड़ी ढूंढने के काम पर लग गए। अब खेत बहुत बड़ा था। इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सारे बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अब उम्मीद छोड़ ही दी थी। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। सबसे आखिरी में एक बच्चा उसके पास आया और बड़ी शान से कहने लगा, सब बच्चे चले गए हैं, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछने लगा कि इतने जल्दी तुमने घड़ी कैसे ढूंढ ली? यह घड़ी तुम्हें कैसे मिली? सब जा चुके थे। अब इतनी शांति थी। मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुन रहा था। जैसे ही इसे शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग की बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर कम हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है और हमें सही दिशा दिखाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं चाहे कितनी बड़ी आ जाएं, कितनी बड़ी विपदाएं हों, कोई भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखकर एक नई दिशा की ओर निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा और समय आने पर हमें वह अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्णा।